हमारी एसी साहब से भी मुलाकात हुई। वो कहते हैं कि हम जो है ना वो छापे मार रहे हैं, स्टोरों में खाद नहीं, ये डीलर हजरात ऐसा कर रहे हैं कि जो आर वाले की यूरिया खाद होती है वो व्याड़ी या पीछे सेल कर देते हैं, उधर से लेते हैं। तो वो महकमे को कहते हैं हमने तो ये रेट ली है, ब्लैक ली है तो ब्लैक ही सेल करेंगे। तो एसी साहब जो हैं वो हमारे तहसीलदार साहब वो तो मंथली लेते हैं, वो इनको हमें राज़ी करने के लिए इनको थोड़ा सा जुर्माना करते हैं। जब हम डीलर हज़रात के पास खाद के लिए जाते हैं तो वो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, एहतजाज कर लिया, हम और ब्लैक करेंगे। वो मजाक करते हैं। ये महकमा ज़राअत और एसी साहब ने ये हमें एक तोहफ़ा दे दिया है कि वो आते हैं शॉप पे और थोड़ा सा जुर्माना करते हैं, और जो स्टोर इनके खाली पड़े हुए हैं उधर जाते हैं। आरावाला की मेन मार्केट है तो वो इधर इन्होंने स्टोर नहीं चेक किए। कबूला और मरले में कल परसों हमारे एहतजाज की वजह से इन्होंने जो ना शुरू किया लिए, हम मरले भी गए हैं, स्टोर चेक किए हैं, खाली पड़े हुए। दूर हटो सरमायादारों, पाकिस्तान हमारा है। दूर हटो जागीरदारों, पाकिस्तान हमारा है। सरमायादारों, पाकिस्तान हमारा है। ये किसानों पे जुल्म हो रहा है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि किसानों के साथ ऐसा जुल्म ना किया जाए। सही करो, मकई का रेट सही करो, मकई का रेट सही करो, फसलों का रेट सही करो, बिलों का रेट सही करो, बिलों का रेट सही करो। देखे ना, वज़ीर आला को चाहिए था कि गंदम की फसल काश्त हुई है तो खाद आनी है जनवरी में बाहर से, लॉलीपॉप दे दिया है हमें कि जनवरी में खाद आ रही है। गंदम की फसल तो तबाह होगी, 2 पानी तो उसको लग जाएंगे, आलू की फसल भी तबाह हो जाएगी। वो तो शायद हमें मकई की फसल पे भी जाके ना मिले। किसान बोर्ड जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? रोड ब्लॉक करेंगे आरावाला में, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम है कि लाहौर में, और उसके बाद हम इस्लामाबाद जाएंगे। वो बहुत हमारे मरकज़ी सदर सरदार ज़फ़र हुसैन साहब ने हमें शेड्यूल दिया है। अगर हमारे मसाइल ना हल हुए तो हम इस एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे और मजबूरन जो है फिर हम रोड भी ब्लॉक करेंगे और लाहौर में भी हम धरना देंगे। खाद की ब्लैक मार्केटिंग खत्म करो, खत्म हम नहीं मानते। खादों को पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, किसान बोर्ड जिंदाबाद। रहमानुर्रहीम। चौधरी शहजाद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी किसान बोर्ड ज़िला पाकपतन। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमारे किसान बोर्ड के मरकज़ी सदर सरदार ज़फ़र हुसैन के कहने पर आज किया जा रहा है। किसानों के मसाइल के लिए ख़ासकर यूरिया खाद और बिजली के बिल और डीज़ल पर टैक्स के ख़िलाफ़ आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो किसानों के मसाइल के हवाले से बात करेंगे हमारे तहसील सदर राव ज़ियाउर रहमान साहब। जी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि शहजाद भाई ने अभी बताया कि किसान बोर्ड के हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मरकज़ी सदर सरदार ज़फ़र हुसैन साहब के कहने पे मुनक़द हो रही है। तो इसमें आप भी समझते हैं कि किसानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है, क्योंकि किसानों को खादें अवेलेबल नहीं हैं। जो किसानों के बारे में जो रेट उन्होंने तय किए हुए थे गवर्नमेंट ने, उस रेट पे खाद देनी तो दरकिनार, लेकिन वो गायब की हुई है। यानी खादें जो हमारी खाद माफिया जो बैठी है इस वक्त, वो खादों को छुपा के बैठी है, क्योंकि खादों के जो असल रेट हैं उस रेट पे हमें खाद मुयस्सर नहीं है। और हमारे किसान जो है आप देख रहे हैं कि वो सरापा एहतजाज हैं। आज किसानों का जो इस्तेहसाल किया जा रहा है वो हमारे ये बेहिस हुक्मरान हैं। इनकी पॉलिसी बिल्कुल नाकिस पॉलिसी है। इस पॉलिसी की वजह से हमारा किसान जो है वो रोड पे है और आज अपने बच्चों को जो है वो लेके
रोड पे इसलिए किसान फिर रहा है क्योंकि उसको अभी तक ना वो खाद मिल रही है ना डीजल, और बढ़ती हुई इस महंगाई ने जुल्म ऊपर से और जुल्म के बिजली के बिल भी हमारे जो है काश्तकार वो बिल अदा नहीं कर सकते क्योंकि लाखों के हिसाब से उनको बिल आ रहे हैं और ओवर बिलिंग डाल रहे हैं। तो मैं ये हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि हमारे निगरान वज़ीर आला और हमारे निगरान वज़ीर आज़म इस पर तवज्जो दें और इस किसानों का जो इस्तेसाल किया जा रहा है इसको कंट्रोल करें और खादें आवाम को, हमारे किसानों को जो उनका रेट है उसके मुताबिक उनको मुहैया करें। और इसके साथ साथ हमारी मकइयों का जो है वो उसकी बेकदरी की जा रही है। आज जो यानी कि आज से 1 साल कबल जो हमारी मकई के रेट थे उस रेट में आज डबल यानी कि उनका रेट कम किया गया है। इसका भी इस्तेसाल है क्योंकि किसान तो बिल्कुल रोड पे आ गया है। मैं समझता हूँ किसान जो है वो एक रीढ़ की हड्डी है मईशत की, क्योंकि 75% किसानों का जो है पहिया, मईशत का जो पहिया चलता है वो किसानों पे चलता है। हमारी मईशत का पहिया किसानों के साथ, यानी कि वो आज जो इस्तेसाल और उसके साथ जुल्म जो किया जा रहा है ये हमारी नाकिस पॉलिसी है। आज किसान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है कि हम अपने हुक्मरानों को ये मुतालबा करें कि वो हमें, हमारे किसानों को रिलीफ दें, उनको जो रेट है उस रेट पे जो है ना खादें मुयस्सर हों और उनके जो है ना मसाइल हल किए जाएं, बिजली के बिल कम किए जाएं और ये बढ़ती हुई महंगाई को कम किया जाए और उनको मेयारी बीज यानी नायत किया जाए। क्योंकि ये आजकल जो है ना काफ़ी ये माफिया जो बैठी है वो माफिया आजकल किसानों पे ज़्यादा जुल्म ढा रही है। तो मैं आज यही बस अपनी हुकूमत से भी मुतालबा करूंगा कि वो होश के नाखुन लें और हमारे किसानों का इस्तेसाल बंद करें। और ये बहुत बड़ा जुल्म है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसे कि हमारे तहसील सदर राव साहब ने बताया कि यूरिया खाद के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लोगों की फसलें ख़ासकर गंदम और आलू की फसल तबाह हो रही है तो गवर्नमेंट मुहैया नहीं कर रही। मैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से कहता हूँ कि जल्द अज जल्द जो है वो किसानों को यूरिया खाद मुहैया की जाए। तो बाकी हवाले से, किसानों के हवाले से हमारे ज़िली सदर काजी मुश्ताक साहब वो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी मुश्ताक, सदर किसान बोर्ड ज़िला पाकपतन। खादों की बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़ सरदार ज़फ़र साहब की अपील पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो कि खाद माफिया के ख़िलाफ़ सब किसान रोडों पे है। वो चाहता है कि हमें खाद मिल जाए, किसी रेट पे भी मिले, लेकिन मिल भी नहीं, रेट तो बहुत ज़्यादा हो गया है। गवर्नमेंट को भी चाहिए अगर इस पर कंट्रोल ना किया तो इतनी कीमतें बढ़ जाएंगी कि एक ज़िम्मेदार किसान पिस जाएगा और वो जो मुल्की हालात हैं वो किसान पर हैं। इसलिए मेहरबानी की जाए, गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस पर कंट्रोल करें। गंदम की फसल पर बहुत असर और आलू की फसल पर बहुत असर पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खाद का मसला जो है ये किसानों के लिए बहुत परेशान कुन बन रहा है। तो इस हवाले से हम किसानों के शाना बशाना हैं और हम हुकूमत पाकिस्तान, अगरचे ये अपने आप को बुरी हुकूमत कहते हैं, लेकिन बहरहाल बाकी इस किसानों पर जो जुल्म करने वाले हैं वो सब कुछ कर रहे हैं और इनके हकूक़ जो हैं इनके ज़िम्मे वो अदा करने के लिए ये निगरान बन जाते हैं। तो लिहाजा हमारी पुरज़ोर अपील है इस हुकूमत से कि खाद के इस मसले को जल्द अज जल्द जो है वो हल किया जाए, क्योंकि किसान को अगर खाद ना मिलेगी तो ये फसल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा औसतन, और महंगी खाद लेकर के फिर आगे जो इसका रेट जो है वो सही नहीं मिलता। तो इस तरह से ये डबल इस्तेसाल होता है किसान का। हमारी अपील है कि यहाँ की इंतज़ामिया को जो है वो चौकस किया जाए। एसी साहब
और जो महकमा ज़राअत के ज़िम्मेदारान हैं उनका जो है उनसे बात पुरस की जाए। और यहाँ जो है हम हुकूमत पंजाब से भी अब ये मुतालबा करते हैं कि इस ज़िला पाकपतन की जो डिमांड है वहाँ से इसको पूरा किया जाए। इसकी ज़िला पाकपतन शहर में भी और आरहवाला में दोनों जगह पे इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो शार्टेज है। डीलर हजरात अपना रोना रोते हैं कि हमें तो जुर्माना कर दिया जाता है और फिर खुली छुट्टी दे दी जाती है। तो इस लिहाज से हम हुकूमत से अपील करते हैं कि ये जो हमारे महकमा ज़राअत के और एसी साहब इनको जो है वो ख़बरदार किया जाए और इनको से बात पुरस की जाए कि ये किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रही है। जुल्म दे खिलाफ हुण ते जंग होएगी, हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी। उठो हुण ते हो गई ये जुल्म दी अखीर, मुल्क ते लुटेरियां दी बन गई जगीर। कौम चोर डाकुआं दी हो गई असीर, जागो नहीं ते सिर्फ भुख नंग होएगी। हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, होएगा जरूर एहतसाब होएगा, होएगा जरूर एहतसाब होएगा। सारी लुट मार दा हिसाब होएगा, सारी लुट मार दा हिसाब होएगा। वरना फेर खूनी इनकलाब होएगा, जालिमां दे रंग च भी भंग होएगी। हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, चोर चौकीदारियों हटाए जाणगे, डाकू सूली